हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिशनल मैथ क्लासेस। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जो है मिश्रण एवं अनुपात यानी कि मिक्सर एंड रेशियो के क्वेश्चन जो है हम कवर करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका जो है पार्ट फर्स्ट है ये, ठीक है। देखो, मिश्रण और अनुपात के देखो आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में मिल जाते हैं, सही है। तो मैंने जो है देखो आपका जो अर्थमेटिक मैंने परसेंटेज से स्टार्ट कराया था, सही है, जिसमें कि हमने जो कवर कराया है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और जी एसआई, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, आपका इंस्टॉलमेंट हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आया आपका, ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर मिश्रण एवं अनुपात यानी कि मिक्सर एंड रेशियो का, ठीक है। चलिए देखिए, पहले इसका आप मिश्रण का मीन समझ लीजिए, ठीक है ना। क्या मिश्रण क्या होता है, सही है। देखो, मिश्रण क्या होता है, दो अलग अलग पात्रों का जो भाग है किसी तीसरे भाग में जो है मिश्रित हो जाना, क्या होता है, वो आपका मिश्रण कहलाता है, ठीक है। जैसे ये समझ लीजिए, आप दो पात्र हैं, पहला आपका एम हो गया एक पात्र, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों पहला पात्र जो आपका एन है, ठीक है। और सेकंड जो पात्र आपका वो एन है, ये आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड पात्र, ठीक है। यानी कि जो आपका ये मिश्रण होगा इसका, ये समझ लीजिए आप जेड हो गया, यानी कि जो एम और एन का जो इसमें एम समझ लीजिए, एम में जो है आपका ये पानी है और एन में आपका दूध है, ठीक है। तो थर्ड जो पात्र होगा आपका इसमें मिश्रित हो जाएगा, सही है। तो जो दोनों का भागों का जो पार्ट है, यानी कि जो उसमें भाई यहाँ पर देखो, कहने का मतलब मेरा ये है, एम में आपको हो गया जैसे वाटर हो गया आपका, सही है। और यहाँ पर हो गया आपका मिल्क हो गया, सही है। अब ये अलग अलग पात्र में थे, सही है। अब देखो ये जेड जो है ये थर्ड पात्र है ये, ठीक है ना। थर्ड यहाँ थर्ड है यहाँ पर, और डब्लू और एम ये मिक्स हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि थर्ड जो पात्र होगा वो आपका मिश्रण हो जाएगा इसमें, ये सही है। अब देखो, जो रेशियो निकालोगे आप किस तरह से निकालोगे, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एन में से जेड माइनस कर लेना आपको, एन माइनस जेड, सही है। उसके बाद जेड माइनस एम, सही है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो आपके पात्र हैं उसका रेशियो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। किस किस रेशियो में आपका ये मिश्रण था, सही है। तो कहने का मतलब यही है मेरे प्यारे दोस्तों, पहले और दूसरे भाग का पदार्थ किसी तीसरे भाग में मिश्रित हो जाना मिश्रण कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, सही है। और रेशियो पे ही ये बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ये अनुपात है, ठीक है। रेशियो से ही हम सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये कवर करेंगे, इसलिए यहाँ पर इसका जो नेम रखा गया है यहाँ पर मिक्सर एंड रेशियो है, सही है। चलिए बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो और आपके डाउट हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन करेंगे तो हम उससे क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, एक कक्षा का औसत वजन जो दे रखा है आपको 15 किलोग्राम है, और दूसरी कक्षा का औसत वजन 30 किलो है। दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत वजन दे रखा 25 किलो है, सही है। पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो करना क्या है यहाँ पर, पहली क्लास का जो आपको दे रखा है औसत वजन, ये आपकी हो गया फर्स्ट क्लास, यहाँ पर हो गई आपकी सेकंड क्लास, सही है। तो फर्स्ट क्लास का जो दे रखा है आपको, ये वेट दे रखा है 15 किलोग्राम दे रखा है, समझ लो, ठीक है। और सेकंड क्लास का जो दे रखा है आपको 30 किलोग्राम दे रखा है। अब यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ पर दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत जो वजन है आपका, एवरेज वेट जो दे रखा है वो 25 है, सही है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, ये पहली और दूसरी क्लासों के छात्रों का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पर अब देखो करना क्या है आपको, जो मैंने आपको एलिगेशन मेथड अभी बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, सही है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो 30 में से 25 माइनस कर लीजिए आप, तो आपका रिमेन रहेगा यहाँ पर ये 5, सही है। 25 में से 15 माइनस कर लीजिए, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 10। अब यहाँ पर आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1:2 में आपका ये पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात आ गया है, सही है। यानी कि 1:2 जो है आपका ये अनुपात आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सही से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, सही है। चलो पहले वजन लिख लीजिए। पहले लड़कियों का दे रखा है आपको, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ का, तो गर्ल्स का वजन दे रखा है 15 kg, और बॉयज़ का जो दे रखा है 30 kg दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। और सबका मिलाकर औसत वजन एवरेज जो वेट दे रखा है आपको यहाँ पर है 25 किलो, यानी कि केजी, सही है। अब यहाँ पर पूछा, देखो आपको गिवन है, अगर लड़कों की संख्या दे रखी हुई 12 है तो लड़कियों की संख्या पूछा है, यहाँ पर लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो पहले आप इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। अब मैंने प्यार दोस्तों आपको जो फर्स्ट स्टेप में जो आपको मैंने कराया था स्टार्टिंग में चैप्टर के, तो वो अब मैंने बताया गया था आपको, ये आपको ट्री जो है याद करनी है इसकी एलिगेशन मेथड की, एम एन जेड, सही है। तो इसमें देखो एन माइनस जेड होता है यहाँ पर, और यहाँ पर जेड माइनस एम, ये आपको ध्यान रखना है, सही है। तो समझ लीजिए ये आपका एम है और ये आपका एन हो गया, ये आपका जेड जो मीन है, ठीक है ना, यहाँ पर एवरेज। चलिए अब देखो
तो n माइनस जेड आपका ये, यानी कि n में जेड माइनस करोगे 30 में 25 तो आपका जाएगा ये 5 आ गया। सही है। उसके बाद 25 यानी कि जेड माइनस एम, जेड आपका 25 और एम है आपका 15, जब इसमें से माइनस करोगे तो आपका जाएगा 10। जब इसे आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो आपका जाएगा 5 बन जा 5 2 जा 10, यानी कि 1:2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो गिवन जो है आपको ये बोला इसने, अगर लड़कों की संख्या 12 है। अब यहाँ पर देखो ये गर्ल्स का है, यहाँ पर ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं। ठीक है। यहाँ पर बोला इसने लड़कों की संख्या, यानी कि 2 यूनिट जो है आपको गिवन है 12 है। यहाँ से 1 यूनिट आप फाइंड करोगे 2 6 जा 12 हो जाएगा। सही है। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो लड़कियों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो वो कितनी हो जाएगी 2 से आप मल्टीप्लाई करा लोगे, यानी कि 12 जो होगी आपकी यहाँ पर ये, नहीं सॉरी मेरे पास दोस्तों यहाँ पर देखो गर्ल्स की जो है यहाँ पर गर्ल्स कितनी है 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कराओगे 6 की, तो 1 6 जा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 6 1 जा 6, तो जो 6 होंगी यहाँ पर ये नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी। ठीक है ना, यानी कि लड़कियों की संख्या जो होगी 6 होगी यहाँ पर ये, और लड़कों की कितनी होगी यहाँ पर ये, लड़कों की होगी 12। सही है। क्वेश्चन में आपको देखो गिवन है लड़कों की संख्या तो, और गर्ल्स आ गई आपकी 6, यानी कि टोटल जो होंगे आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स 18 होंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लड़कियों और लड़कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि गर्ल्स का और बॉयज़ का जो रेशियो दे रखा है आपको 1:2 आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखो, यदि लड़कों का औसत वजन जो दे रखा है आपको 30 किलोग्राम दे रखा है यहाँ पर, यानी कि आपको ये गर्ल्स हो गई आपकी, ये बॉयज़ हो गई, तो बॉयज़ का आपको दे रखा है 30 किलोग्राम दे रखा है, और यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं दे रखा है। सही है। और लड़के व लड़कियों का मिलाकर औसत वजन जो दे रखा है, यानी कि मीन एवरेज जो है आपका दे रखा है यहाँ पर ये, वो है आपका यहाँ पर 25 kg। सही है। तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करो। तो लड़कियों का यहाँ पर आपको जो फाइंड करना है, लड़कियों का औसत वजन जो है आपको यहाँ पर फाइंड करना है। देखो यहाँ पर जो रेशियो में दे रखा था आपको, पहले वो देख लीजिए आप, रेशियो दे रखा था आपको 1:2। सही है। भाई आपका यहाँ पर 25 कब आएगा ये बताइए, यहाँ पहले 25 कब आएगा आपका यहाँ पर ये, जब आप यहाँ पर 30 में से 25 माइनस करो कितना रिमेन रहेगा आपका 5 आएगा। सही है। तो ये 5 कब आया आपका यहाँ पर, ये पहले आप यहाँ पर क्या कराओगे मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई कराओगे आपके यहाँ पर, तो 5 आ गया यहाँ पर, 5 बन जा 5। यहाँ पर भी आप कितने से मल्टीप्लाई कराओगे 5 से, 5 2 जा 10, यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर आपका 5 आ गया, यानी कि 25 में से आप 10 माइनस करोगे तो आपका जो आएगा यहाँ पर ये 15 आ जाएगा। 15 जो होगा आपका यहाँ पर ये गर्ल्स का वेट होगा। सही है ना, 15। सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 40 यानी कि 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन दे रखा आपको 30 किलो है, और 20 छात्रों की क्लास का औसत वजन आपको 15 किलो है। दोनों क्लासों का मिलाकर औसत वजन ज्ञात करना आपको। सही है। यानी कि 40 छात्र दे रखे हैं, 40 छात्रों का औसत वजन दे रखा आपको 30 किलो, और 20 छात्रों का दे रखा आपको 15 किलो। तो यहाँ पर आपको जो फाइंड करना है वो औसत वजन, ठीक है ना, ज्ञात करना है। तो देखिए आपको करना किस टाइप से है ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 40 छात्रों का औसत वजन दे रखा आपको 30 किलोग्राम। सही है। और 20 छात्रों की क्लास दे रखा 15 किलोग्राम। सही है। दोनों क्लासों का मिलाकर औसत वजन आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका गिवन नहीं है, तो यहाँ पर ये आपको फाइंड करना जो भी आपका केजी में आएगा। सही है। उसके बाद देखो गिवन क्या है यहाँ पर, ये जो गिवन है आपको ये दे रखा आपको 40 छात्रों का, 40 छात्रों का दे रखा था आपको ये, 40 छात्रों का जो 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन दे रखा 30 किलोग्राम, और ये 15 किलोग्राम किसका है, ये 20 छात्रों की क्लासों का। ठीक है ना, 20 का। जब इसे आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आके आ जाएगा आपका ये 2:1 में जाएगा, यानी कि 20 के ना 20 दूनी 40 हो गया ये। सही है। अब देखो यहाँ पर ये जो मीन यहाँ पर दोनों क्लासों का औसत वजन जो पूछा है यहाँ पर कैसे फाइंड करोगे, 30 में से आप 15 माइनस कर लीजिए तो आपका रिमेन रहेगा 15। ये किस रेशियो में डिवाइड आपका 2:1 में है ये। ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो अनुपाती योग होता है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। सही है। तो आप जब फर्स्ट क्लास का निकालोगे तो 2/3 इंटू 15, 3 5 जा 15 हो गया, 5 2 जा 10 आ गया आपका, तो यहाँ पर ये आ गया आपका 10। उसके बाद आपको वैसे ही सेम ऐसे करना है, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 इंटू 15, 3 5 जा 15 हो जाएगा यहाँ आपका, यानी कि यहाँ पर आ गया यहाँ आपका 5। सही है। अब किस संख्या में से हम 15 को माइनस करें कि आपका 10 आ जाए। सही है। तो आप देखो क्या दोस्तों, जब 25 में से
25 में से जब आप 10 माइनस करोगे, 15 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 10, सही है। और 30 में से 25 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 5। तो आप देखो ये क्वेश्चन इस टाइप से कर सकते हो, सही है। देखो क्वेश्चन जो है आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी नहीं है ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज आप जो है क्वेश्चन को सरल करने की कोशिश करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक मिश्र धातु में 80% तांबा है और शेष टिन है, सही है। पहली मिश्र धातु आपको दे रखी है, यहाँ पर आप लिख लेना चाहें ये फर्स्ट मिक्सचर है आपका, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ये सेकंड मिक्सर आपका है, ठीक है ना। एक मिश्र धातु में 80% यानी कि तांबा और शेष जो है आपकी टिन है, सही है। दूसरी मिश्र धातु में तांबा कितना दे रखा है आपको 85% है, टिन कितनी है आपकी 12% है, सही है। यानी कि फर्स्ट में जो है आपका 80% तांबा, तो 100 बेस में आपको करने का क्वेश्चन ये, तो 20% क्या होगा आपका यहाँ पर, ये 20% टिन होगा, सही है। अब दूसरी मिश्र धातु में तांबा कितना आपका 85% है, सही है। बेट टिन कितना होगा आपका 12% है यहाँ पर ये। चलिए अब यहाँ पर देखो आपको करना कैसे है ये क्वेश्चन, ये 80% के दे रखा है, ये सेकंड वाली, ये फर्स्ट वाले का आपका ये, ठीक है ना। एक मिश्र धातु में 80% जो है तांबा था आपका यहाँ पर ये, तो तांबे का मेरे कहने का मतलब ये है आपको सेपरेट करना है। ये तांबा आ गया, ये भी आपका तांबा आ गया, सही है। तो 80% तांबा था आपका यहाँ पर ये, और जी जो सेकंड वाले में है ये तांबा कितने दे रखा है आपको 85% है, सही है। चलिए तो यहाँ पर जो है आपका टिन वाले वो आपको अलग सेपरेट लिखना, तांबे वाले अलग लिखने हैं, सही है। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या, इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 15% टिन हो, सही है। नहीं कि यानी कि यहाँ पर जो है आपको गिवन दे रखा है यहाँ पर ये 15% टिन हो, सही है, हो जाए ताकि नए मिश्रण में 15% टिन हो। नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करो। अब यहाँ पर जो नया तांबा है आपका, यहाँ पर भी आपका ये प्रतिशत जो है आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है, यहाँ पर कितना प्रतिशत होगा इसका। देखिए फर्स्ट वाला टिन वाला तो सिंपल ही है, 15 में से आप जब माइनस करोगे 12 तो आपका 3 आ जाएगा, और 20 में से 15 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा ये 5, यानी कि 3:5 जो है ये रेशो आ चुका है टिन वाले का। अब यहाँ पर आपको तांबे वाले का आपको यहाँ पर फाइंड करना है, सही है। तो 85 में से देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर ये रेशियो फाइंड करने के लिए, 85 में से आप 80 माइनस कर लीजिए, सही है। तो यहाँ पर जो आएगा आपका यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर ये आएगा आपका यहाँ पर ये 5 आ गया। अब ये किस रेशियो में, देखो ये दोनों जो रेशियो हैं आपके, जो आपका फर्स्ट वाला मिक्सर यानी कि टिन वाला 3:5, वो भी आपका तांबा वाला भी 3:5 में हुआ, सही है। तो इसे आप किस तरह से लिख सकते हो 3:5। तो यहाँ पर जो अनुपाती योग होगा इसका ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि आपको क्या करना है 3/8 × 5, सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 15 3 5 15/8, तो इसे लिख सकते हो आप 1/7/8। इसी टाइप से आपको देखो ये करना है 5/8 × 5, 5 जब तो आपका 25/8, तो ये हो जाएगा आपका 3/1/8 हो गया यहाँ पर ये आपका, सही है। इस टाइप से आप कर सकते हो, जैसे मैंने ये काफ़ी टाइम बता चुका हूँ आपको। देखो 3/8 आ गया यहाँ पर, और जो टोटल आपका यहाँ पर ये 5 है, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 से 15 हो गया, 15/8, तो 1/7/8 आ गया यहाँ पर आपका ये 5, और अपॉन में अनुपात ये होगा आपका 8, और टोटल क्या आपका 5 है, तो 5 5 25/8 आ गया ये। इसे 25 को जब 8 से डिवाइड करोगे आप तो 3/1/8 है यहाँ पर आपका आ जाएगा, सही है। अब देखो करना क्या है आपका क्वेश्चन में, तो आपका जो यहाँ पर ये रेशो में आया, तो ये किस रेशो में आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ गया 1/7/8, सही है। और यहाँ पर 3/1/8, जब इसे आप सोल्व करोगे देखो 8 बन जाए 8 और 7 कितना हो गया 15/8, इसे रेशो में कन्वर्ट कर लीजिए, हो जाएगा आपका 8 3 24 और 1 कितना 25/8, सही है। अब देखो डिनोमिनेटर में आपका क्या है ये सेम है, ठीक है ना, यानी कि जो रेशियो में सेम डिजिट होती है वो कैंसिल हो जाती हैं, तो 15:25 यानी कि आपका जाएगा 3:5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, सही है। अब देखो आप यहाँ पर क्या आएगा आपका भाई, वही 85% में से क्या माइनस करें आपका ये 1/7/8 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3/1/8, सही है। तो आपको जो माइनस करना है यहाँ पर ये 83/1/8 जब माइनस करोगे आप यहाँ पर, सही है, तो आपका आ जाएगा 1/7/8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/1/8। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको प्रॉपर तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक मिश्र धातु में 90% तांबा व 10% टिन है, सही है। दूसरी मिश्र धातु में 93% तांबा व 4% जो है आपका टिन है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाएगी नए मिश्रण में, तो आ जाएगा आपका 9% टिन हो। नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत पूछ रहा है। भाई टिन का आपको गिवन है ही 9%, और जो है मिश्रण जो तांबे का मिश्रण है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है नए मिश्रण का, सही है। तो जैसे मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराया था, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए आपको जो टिन वाली जो परसेंटेज दे रखी है, ठीक है, वो आप सेपरेट लिखनी है, और तांबे वाली आपको वो अलग लिखनी है, सही है। ये आ जाएगा आपका तांबा आ गया यहाँ पर ये। तो टिन की कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, ये 10% है आपकी यहाँ पर ये। फर्स्ट वाले में आपकी 10% है, और दूसरे वाले में कितनी दे रखी थी 4%। देखो यहाँ पर 10% है टिन, ये 4% आ गया। अब जो इसका, अब यहाँ पर देखो दोनों मिश्र धातु किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जो है 9% हो आपका टिन, तो यहाँ पर 9% आ गया। अब जब आप 9 में से 4 माइनस करोगे तो आपका 5 हो जाएगा। 10 में से 9 माइनस करोगे तो आपका बन जाएगा, यानी कि 5:1 जो आपका यहाँ पर ये रेशियो आ चुका है इसका, ठीक है ना, टिन वाले का। अब यहाँ पर तांबे वाले का लिखो आप, तांबे का 90% दे रखा आपका यहाँ पर ये। और जी दूसरा जो दे रखा है इसका दे रखा 93%। अब यहाँ पर जैसा आपको दे रखा था, ये गिवन था ये 9% मिश्र वाला, ठीक है ना, मिश्रण में नए मिश्रण में जो टिन का दे रखा था एवरेज जो दे रखा था 9% था। अब यहाँ पर आपको ये फाइंड करना है, सही है। तो वही उसी मेथड से करना है जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराया था। 93 में से आप 90 माइनस कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 3। भाई जो आपका टिन वाला रेशियो है वो भी आपका तांबा भी इसी रेशियो में होगा, तो यानी कि 5 रेशियो बन जाएगा। तो आप जब सॉल्व करोगे अनुपात ये हो कितना होगा आपका 6 होगा। 5/6 इंटू 3, 3 2 जा 6, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका जाएगा ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 2.5 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा आपका 1/6 इंटू 3, 3 बन जा 3, 3 2 6, यानी कि 1/2। इसे क्या ले सकते हो आप 0.5, सही है। तो यहाँ पर जो आएगा आपका 2.5 आ गया, और यहाँ पर आ गया आपका 0.5, सही है। अब 93 में से कौन सी डिजिट जो है आप माइनस करोगे जिससे कि आपको 2.5 आ जाए, सही है। तो आप यहाँ पर 90.5% जब माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2.5, ठीक है। उसी प्रकार जब आप 90.5 में से 90% माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 0.5। ये भी देखो उसी रेशियो में आ जाएगा जो आपका 10 वाला था। यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा 25/5, 5 बन 5, 5 5 25, यानी कि 5:1 में आ गया, ये भी सही है। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन देखो आ जाते हैं ये, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो हैं हम आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है, और नए कॉन्सेप्ट के साथ हम हर क्वेश्चन को कराते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अलग अलग कीमतों वाला 2 टाइप का दूध 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। पहली किस्म के दूध की कीमत दे रखी है 10 रुपये प्रति लीटर है, तथा दूसरे दूध की कीमत जो है 15 रुपये प्रति लीटर है। मिश्रण की औसत कीमत याद करो, सही है। औसत कीमत आपको पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाले की दे रखी है वो दे रखी है आपको 15 रुपीज़ प्रति लीटर, और जी ना ये दूसरे की थी, यहाँ पर आपकी फर्स्ट वाले की जो है आपकी यहाँ पर ये 10 रुपीज़ प्रति लीटर है, ठीक है। और दूसरे की जो दे रखी है आपकी यहाँ पर है ये 15, ये फर्स्ट वाले की, ये सेकंड वाले की है 15 रुपीज़ प्रति लीटर, सही है। अब देखो आपको पहले करना क्या है, यहाँ पर आपको एवरेज जो है आपको यहाँ पर फाइंड करना है ये। तो 15 में से आप कितना माइनस करोगे, 10 माइनस कर लीजिए आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ये किस रेशियो में है आपका 2:3 में, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका अनुपात ये 5 हो जाएगा। तो 2/5 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी तरह से आप जब देखो यहाँ पर ये सॉल्व करोगे 3/5 इंटू 5, ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका जाएगा 2:3, यानी कि ये कितने होगा ये, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड का था यहाँ पर ये आपको गिवन था वैसे रेशियो ये 2:3। भाई फर्स्ट और सेकंड वाले का जो दूध है मतलब ये 15 रुपये प्रति लीटर और 10 रुपये प्रति लीटर और 15 रुपये प्रति लीटर, तो ये मिलाया गया तीसरे पात्र में 2:3 के अनुपात में, यानी कि जो आपका यहाँ पर ये अनुपात है वो 2:3 है। यहाँ पर ये इस अनुपात में जो है ये मिलाया गया है तीसरे पात्र में, सही है। अब देखो आपको करना क्या है यहाँ पर ये, भाई आपको 2 का भागा यहाँ पर ये, जब आप 15 में से 13 माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 3 का भागा, जब आप 13 में से 10 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, सही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जो है समझ आ गए होंगे, जो मैंने 1 से लेकर 7 क्वेश्चन कराए हैं आज, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है।
तो हम प्यारे दोस्तों आपके लिए निरंतर वीडियो जो है आपके ये मैथमेटिक्स के नए कॉन्सेप्ट के साथ जो है निरंतर लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।